नमस्कार आदाब, मेरा ओकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। नगर पंचायत बना तो आवाम ने सोचा कुछ तो अब भगवानपुर का उद्धार होगा, गंदगी हटेगी, महिलाओं के लिए सुविधाएं होंगी। मगर मोदी जी की स्वच्छ भारत योजना आवाम तक आते आते दम तोड़ दिया। करोड़ों रुपए खर्च कर लाए गए कूड़ेदान के यंत्र धूल चाटते नजर आए। महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए करोड़ों के खर्च से लाई गई शौचालय की ट्रालियां मिट्टी में धूल की चादर से ढक गई, मगर अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रहेंगी और भगवानपुर नगर पंचायत देखते ही देखते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अब जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हो, यह स्वच्छ भारत के उस चश्मे की तरह अपाइज हो गया जिसमें आईने की जगह सिर्फ डंडी रह गई। यानी भगवानपुर नगर पंचायत में विकास का आईना गायब होकर सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ कूड़े में दफन हो गया, जिसकी तस्वीर दूध की तरह साफ है। अगर ऐसे में भी अधिकारियों पर गाज नहीं गिरती तो समझ सकते हो सरकार सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों की सह पर चलाई जा रही है, जो देश को सिर्फ लूटना चाहते हैं। वहीं भगवानपुर में अगर किसी महिला को शौच के लिए जाना हो तो सिर्फ मरकज के किनारे बने शौचालय ही महिलाओं के लिए एकमात्र सहारा है, जो भाजपा की सरकार और उनके मंत्री को देख लेना चाहिए। आपको भगवानपुर की राजनीति के बारे में थोड़ा बता दे जो शायद समझ के बाहर है। यहाँ नेताओं के पोस्टर हर गली चौराहे पर मिल जाएंगे, मगर भ्रष्टाचार के खिलाफ सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं, जो आवाम को सोचना होगा। वहीं नगर पंचायत अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि हम डोर टू डोर कूड़ा उठाने का आदेश है। अगर अधिकारी की बात सुने तो मोबाइल टॉयलेट और कूड़ेदान की जरूरत ही क्या थी, जिसमें सरकार के लाखों करोड़ों रुपए कूड़े में दफन हो गए, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब तो साहिब आपको देना ही होगा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सही कह रहे हैं आप, आपकी नज़र बहुत बढ़िया गई है। हम सोच रहे थे कि हम ही देख रहे हैं, लेकिन मीडिया भी देखने लगी, बहुत अच्छी बात है। दादी की तरफ जाओ तो जितने भी सफाई के कूड़ेदान हैं, दर्जनों कूड़ेदान हैं, उन पर घास उग रही है वहाँ रखे किसी गली नुक्कड़ पे नहीं है, कहीं कोई नहीं है, कहीं बस स्टैंड पे नहीं है, कहीं किसी मंदिर के पास नहीं है, मस्जिद के पास नहीं है, कहीं कहीं भी किसी गली की व्यवस्था पर कूड़ेदान नहीं है, वहाँ घास उग रही है उन पर। और हमने वहाँ देखा है 2-4 वे जो लैट्रीन आई थी, जो शौचालय आए थे, चलते फिरते शौचालय थे, वे भी वहाँ धूप में जलने शुरू हो गए हैं, खराब होने शुरू हो गए। स्थिति बहुत खराब है। और बिल्कुल सही बात है, मरकज में लाइन लगी रहती है, लेकिन ये उसको दूर करने के लिए यहाँ सचल शौचालय की सुविधा आई थी, लेकिन सुचारू रूप से वो नहीं चलाई गई। वो भी फांक रही है, जल रही है, गल रही है, दूर दूर खड़ी है ना। कोई अड्डे पे जब शुरू में आई थी 2-4 दिन खड़ी हुई, और वो पता नहीं कहाँ चली गई। बिल्कुल सही बात है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा भी ये रहा है, स्वच्छ भारत का नारा रहा है वो, और प्रयास भी कर रहे हैं। लैट्रीनें बहुत बनवाई हैं, घरों घरों में शौचालय बनवाए हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद रोडों पे जो व्यवस्था की गई वो सुचारू रूप से नहीं आई। मतलब जमीनी स्तर पे वो सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। क्या मानते हो? गुनेगार तो जो जिम्मेदार हैं, जो अफसर हैं, जिम्मेदार हैं, जिनके देख रेख में चल रहा है, सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो इंचार्ज हैं वो हैं, वो देखते नहीं कहाँ सफाई कर रहे, कहाँ नहीं कर रहे, कहाँ से कूड़ा उठना नहीं उठना, शौचालय कहाँ लगना कहाँ नहीं लगना, बस। और क्या, इससे ज़्यादा और क्या होगा। ये वास्तविकता है कि जब से नगर पंचायत भगवानपुर से चार्ज हमारा हटा है तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। इस विषय में बीच बीच में हमारे पास क्षेत्र के लोग भी आए, उनके माध्यम से हमने एसडीएम भगवानपुर से भी इस विषय में कई बार बात हो चुकी है, और ईओ भगवानपुर उनसे भी कई बार बात हो चुकी है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ व्यवस्थाएं अभी तक उस तरह हो नहीं पाई जिस तरह होनी चाहिए। इसके लिए हमने बात ऊपर भी करी है, मंत्री से भी एक बार मैं मिला इस विषय में। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करके पूरे नगर पंचायत भगवानपुर की सफाई व्यवस्था हो या अन्य सिस्टम हो, पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए आप कुछ संज्ञान अपना लें और उसमें संबंधित अधिकारी से बात करके उस व्यवस्था को मजबूती के साथ जिस प्रकार से हमारे कार्यकाल में चल रही थी उसी प्रकार से वो वहाँ पर चलती रहे, ऐसी व्यवस्था आप बनाएं। तो मंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि इस काम को हम बहुत जल्द करवाएंगे। वहाँ से जो भी व्यवस्थाएं गड़बड़ी हुई है उनको ठीक कराने का काम करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ व्यवस्थाएं बहुत जल्दी अपनी पटरी पर आ जाएंगी। पूरा सिस्टम जिस प्रकार से पहले चल रहा था उस प्रकार से अब चलेगा, और जिस प्रकार से क्षेत्र के लोग, हमारे नगर पंचायत क्षेत्र के लोग रोज ही कहीं ना कहीं से कोई शिकायत आती रहती है, तो इस सिस्टम में
लगभग रोज ही अब हमारी अधिकारियों से बात हो रही है, और जहाँ पर भी जो दिक्कत समस्या हमारे सामने आ रही है तो उसका समाधान कराने का काम अधिकारियों के माध्यम से हम कर रहे हैं। निरीक्षण किया है, आपके मोबाइल टॉयलेट का भी किया है, वो तो डैमेज की स्थिति में है। और जो हमारे डस्टबिन है बड़े वाले, उन डस्टबिन को हम रखने की मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ओनली डस्टबिन हम रख सकते हैं। हमारे पूरा डोर टू डोर उठ रहा है, तो ये शासन के भी आदेश है कि डोर टू डोर कूड़ा उठता है, वहाँ से बड़े डस्टबिन नहीं रखे जा सकते। नहीं, उस टाइम इतने वहाँ नहीं, जैसे नई नगर पंचायत बनी थी उस टाइम इतने हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो उस टाइम तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने डस्टबिन मंगाए थे, उनको जगह जगह रखा गया था उस टाइम। मैं तो आज की डेट में बात करूँ, आज की डेट में डस्टबिन हम नहीं रख सकते, हमारा डोर टू डोर कूड़ा उठता है। तो कूड़े में ही गए वैसे एक तरीके से? इस बारे में तो नहीं मैं कह सकता कि करोड़ गए या लाख गए। अच्छा, लगभग एक डस्टबिन की अलग अलग कीमत होती है, जो भी 20,000, 22,000, 40,000 के आसपास एक डस्टबिन होता है। ठीक है।